वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज अल्कोहल, फिनल एंड ईथर। इसमें पूरा जो आपका चैप्टर है इसको छोटे छोटे पार्ट में मैं लेके आऊंगी। ये पूरा सीरीज मान के चलिए, जिसमें आज पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन आपको जरूर मिलेगा। इवन इस स्लाइड या फिर इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको 4 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जहां पे आपको 1 मार्क क्वेश्चन, असर्शन रीजन और थोड़े से एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन दोनों आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको क्लास 11, 12 के केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो मैं लाइव सेशन रेगुलरली लाती हूँ। आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आपको 10 से लेकर 12 तक के केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो तो आप वहां मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल को 2 तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है। पहला है कि हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन चेन में लगा है, हम पहले उसमें देखते हैं उस चेन में और कितने OH ग्रुप लगे हैं। अगर एक ही OH ग्रुप लगा है तो हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। अगर 2 लगा है तो उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक, और 2 से ज्यादा होगा तो बोलेंगे उसे हम पॉलीहाइड्रिक। और दूसरा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 sp2 हम जैसे देखते हैं वो वाला। तो अगर मेरा एलिफेटिक चेन है, ठीक है, कोई रिंग नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, एलिफेटिक चेन है, वहां पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसे हम बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है। और वहीं हम अगर देखें उसी चेन में जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो कि सीधा सीधा डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। अब आते हैं दूसरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर है तो उसमें अगर कार्बन एरोमेटिक कार्बन पे सीधा सीधा लग रहा है तो एरोमेटिक कार्बन होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे कि बेंजीन, सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल। एराइल हैलाइड, जैसे कि हमने हेलो एल्किन हेलो एरिन चैप्टर में देखा है, तो उसे हम बोलेंगे एराइल। लेकिन अगर बेंजीन से जो एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक CH ग्रुप लगाया है और उस ग्रुप में OH लगा है, तो वो वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। अब मैं ये आपको एक एक करके लिख के भी दिखाती हूँ। इस पूरे फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। अगर एक OH ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक, इधर आप देख ही रहे हैं। अगर 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक, और उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ही। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारा 2 कैटेगरी हो गया, एक हो गया sp3 और एक हो गया sp2। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं, हम मान लीजिए आपको नहीं आता, मैं ये समझ के चलती हूँ कि कैसे हमें पता चले कि हाइड्रोकार्बन के चेन की जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 कार्बन है इस चेन में, और बाकी फिर किससे होंगे, कंप्लीट हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड से ना तो ज्यादा बनाता है ना ही कम बनाता है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, काउंट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन नंबर 1 पे कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। मान लीजिए इस पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो अब इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और मल्टीपल बॉन्ड में चाहे डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस सेकेंड नंबर कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो इसी तरीके से आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कार्बन का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब कम टू बैक टू द मेन टॉपिक। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर एलिफेटिक, एलिफेटिक हम कहते हैं सीधी कार्बन के चेन को हम एलिफेटिक कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे कि
ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इस फर्स्ट वाले कार्बन से हमारा OH जुड़ा है, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2, चलिए थोड़ा इसको ब्राइट कलर ले लेती हूँ, ब्लू कलर, 1 लिया 2 लिया, और बाकी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी, sp3। अब आ जाइए सेकेंड कार्बन को, ये वाली कार्बन, इसके पास फिर कितने हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है देखिए, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन के साथ, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो OH जिस कार्बन से लगा है वो अगर sp3 कार्बन है और उसके बगल में sp2 है और वो एलिफेटिक चेन है, 3 क्राइटेरिया है, तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अगला है ये वाला, देखिए OH जिससे जुड़ा है, जैसे ये वाला कार्बन नंबर 1, इस पे हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो ये सीधा सीधा क्या कहलाएगा, विनाइलिक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि हमारा एलिफेटिक में 2 कैटेगरी होगा, एक sp3 के अंडर होगा एलाइलिक और sp2 के अंदर क्या होगा, विनाइलिक। अब वही हम देखते हैं एरोमेटिक के केस में, ये दोनों केसेस हमने sp3 और sp2 एलिफेटिक के अंदर चेक किया। अब ये दोनों केस ही हम sp3 sp2 चेक करेंगे एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग के लिए। चलिए इसको मैं जरा रब कर लेती हूँ, ओके डन। अब आ जाते हैं, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इस पे OH लगेगा तो ये वाला तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एराइलिक। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी बेंजीन रिंग है बट इस पे एक कार्बन लगा है और इसके साथ OH लगा है। अब इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 और 2 और किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला कार्बन क्या है, sp3 और ये वाला क्या हो गया, sp2। तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। इसी को याद कीजिए, एलिफेटिक में क्या कहते थे, एलाइलिक। और अगर वही चेन, एलिफेटिक चेन को हटा के हमने बेंजीन डाल दिया तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं इस पे बेस्ड, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। तो देखिए ये है 4 क्वेश्चंस। अब चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक यानी इन तीनों में से किसके पास एक ही H है, किसके पास 2 H है और किसके पास 2 से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथेनॉल तो सभी को पता होगा, आई होप, 2 कार्बन और उस पे लगा होगा एक OH, बाकी तो सेटिस्फाई हो गया हाइड्रोजन से, दिस इज इथेनॉल। ग्लिसरॉल कैसा होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हर कार्बन पे एक OH होता है। और इथिलीन ग्लाइकोल कैसा होता है, 2 कार्बन और दोनों कार्बन पे एक एक OH। तो अब शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कौन क्या है, ये मोनोहाइड्रिक हो गया, ये पॉलीहाइड्रिक हो गया और ये डाइहाइड्रिक हो गया। और ये तीनों स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा जहां पे क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाई फिनॉल इज नॉट एन एलिफेटिक अल्कोहल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो कैसे ये एलिफेटिक हो सकता है, एलिफेटिक के लिए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन मिल गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आपको मिल गया। अब आते हैं अगले 2 क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन पे है, विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल एंड टोटोमराइज्ड इनटू एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब विनाइल अल्कोहल कौन सा था,
चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल विनाइल अल्कोहल का ले लेते हैं। ये रहा हमारा विनाइल अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, रिजोनेंस। और रिजोनेंस में ही क्या होता है, रीअरेंजमेंट में हम क्या कहते हैं, टोटोमराइज हो रहा है। और ये टोटोमराइज होके क्या बना देता है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये सही है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे चिपका हुआ है, तभी तो इसे विनाइल कहते हैं। और हम कंजुगेशन भी देखने को मिल रहा है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 है कि sp2 है। इथेनॉल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इथेनॉल क्या होगा, sp3, तो ये हो गया sp3। फिनॉल, फिनॉल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp2, कई बार मैंने कहा। अब बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये रहा बेंजीन से जुड़ा हुआ, बेंजीन के किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हो OH, तो उसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, यानी ये कौन सा हो गया, sp3। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज जैसे कि हमने देखे थे नंबर ऑफ OH ग्रुप जो लगे होते हैं, उसमें भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है अगर OH ग्रुप कार्बन में, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, छोटा सा चीज है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर OH ग्रुप कंसेक्यूटिवली दो लगातार कार्बन पे लगा है तो उसे हम कहते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल। और वहीं OH ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे लगा है दोनों, तो उसे बोलते हैं जेमिनल। अब जेमिनल को याद करने का एक ट्रिक देती हूं। जैसे कि जुड़वे बच्चे, दो बच्चे एक ही माँ के पेट में होते हैं, तो मान लीजिए ये कार्बन मम्मी है और इसके पेट में दोनों बच्चे हैं, तो यानी एक ही कार्बन पे दो OH, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेमिनल। और अगर पड़ोस पड़ोस में है, इंग्लिश में पड़ोस को हम विसिनिटी भी बोलते हैं, तो वहां से ये वर्ड आया है। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और अगले, इस सीरीज के अगले पार्ट में हम प्रिपरेशन को पढ़ेंगे एक एक करके। टिल देन टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और बहुत दिल से और मन से पढ़िए। टाटा।